नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी बिना किसी बड़ी वजह के भी घर का माहौल बदल जाता है। छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं, मन हमेशा परेशान रहने लगता है, घर में पहले जैसी पॉजिटिविटी महसूस ही नहीं होती है। ऐसे समय भारतीय स्पिरिचुअल ट्रेडिशन हमें सिर्फ बाहर की सिचुएशन बदलने के लिए नहीं बल्कि अपने थॉट्स, इमोशंस, घर के एटमॉस्फेयर को बदलने के लिए भी प्रेरणा देता है। इसी के विषय में हम बात करेंगे। आज भवानी स्त्रोत मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि भवानी स्त्रोत का हिडन स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है और हमें क्या ऐसा करना चाहिए जिससे इसे यूज करके हम पीस, कंपैशन और बैलेंस का माहौल अपने घर में बना सके। तो बात करते हैं भवानी स्त्रोत है क्या। भवानी स्त्रोत माँ आदि शक्ति की स्तुति का एक बहुत ही भावपूर्ण स्त्रोत माना जाता है। इसमें भक्त अपनी कमियों को स्वीकार करते हुए माँ से प्रोटेक्शन, गाइडेंस और ब्लेसिंग की प्रार्थना करते हैं। इसका सबसे बड़ा संदेश सिर्फ कुछ मांगना नहीं बल्कि अपनी ईगो छोड़कर डिवाइन पावर पर ट्रस्ट करना भी है। अब बात करते हैं शक्ति का असली मतलब क्या होता है। सनातन धर्म में शक्ति सिर्फ एक देवी का नाम नहीं है बल्कि पूरी सृष्टि को चलाने वाली डिवाइन क्रिएटिव एनर्जी का प्रतीक माना जाता है। यही शक्ति है जो हमें लव, कंपैशन, पेशेंस, ट्रस्ट, फॉरगिवनेस और प्रोटेक्शन ये फीलिंग्स सिखाती है। जब ये गुण किसी घर में बढ़ने लगते हैं तो धीरे धीरे रिश्तों में भी प्यार और अपनापन आने लगता है। जहां पहले लड़ाइयां हो रही होती हैं वहां समझदारी आने लगती है। घर की एनर्जी का असली मीनिंग क्या होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। बहुत लोग पॉजिटिव एनर्जी सुनते ही रहस्यमयी शक्ति के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से घर की एनर्जी का मतलब सिर्फ इनविजिबल एनर्जी नहीं होता। इसका संबंध हमारे थॉट से, हमारे वर्ड्स, हमारे बिहेवियर, क्या क्लीनिनेस हमने घर में रखी हुई है या क्या हम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं अपने डेली रूटीन में, और फैमिली मेंबर्स के बीच म्यूचुअल रिस्पेक्ट से भी होता है। अगर घर में हर समय गुस्सा, शिकायत, तनाव, स्ट्रेस रहेगा तो माहौल नेचुरली हैवी महसूस होगा। लेकिन अगर वहीं घर में प्यार है, प्रार्थना है, ग्रेटिट्यूड और कोऑपरेशन है तो वही घर ज्यादा पीसफुल महसूस होने लगता है। तो सबसे पहला यहाँ पे स्पिरिचुअल सीक्रेट है सरेंडर करना। भवानी स्त्रोत हमें सिखाता है कि हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। सरेंडर का मतलब हार मान लेना नहीं होता है बल्कि इसका मतलब होता है कि अपना आपको बेस्ट देते रहना है और उसके बाद रिजल्ट आपने भगवान पर छोड़ देना है। जिन पर आप विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, उन पर छोड़ देना है। इससे मन का बोझ हल्का होने लगता है। बात करें दूसरी सीक्रेट की जो कि है कंपैशन। इसमें माँ भवानी को करुणा की मूर्ति कहा जाता है। अगर परिवार के लोग एक दूसरे को समझें, माफ करना सीखें, एक दूसरे के लिए साथ खड़े हो, मुश्किल समय में एक दूसरे के लिए हमदर्दी लाएं तो कोई तनाव अपने आप में इतना बड़ा नहीं रहेगा, बहुत कम होने लग जाएगा। तीसरा सीक्रेट है फियर से फ्रीडम के बारे में। यानी कई बार घर का तनाव जो होता है, फ्यूचर की चिंता होती है, फाइनेंशियल प्रेशर होता है या रिलेशनशिप के डर की वजह से भी हमारे घर में बहुत स्ट्रेस रहता है, डर रहता है। प्रेयर और भक्ति कई लोगों को इमोशनल सपोर्ट देती है जिससे वे कठिन परिस्थितियों का सामना ज्यादा धैर्य से, पेशेंस से, कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। अब बात करते हैं चौथे सीक्रेट की जो कि है बैलेंस इज पावर। यानी संतुलन में पावर है, बैलेंस पावर है। शक्ति का मतलब सिर्फ पावर नहीं बल्कि बैलेंस भी है। घर में डिसिप्लिन और लव का बैलेंस, वर्क और रेस्ट का बैलेंस, ट्रेडिशनल थिंकिंग और मॉडर्न थिंकिंग का बैलेंस, इन सबके बीच संतुलन होना बहुत जरूरी है। भवानी स्त्रोत हमें यही बैलेंस सिखाता है। पांचवी सीक्रेट की बात करें तो है पॉजिटिव वर्ड्स। घर की पॉजिटिविटी सिर्फ पूजा करने से नहीं आती है, हमारी स्पीच भी बहुत पावरफुल होती है। ऐसा बोलते हैं ना कि मुंह से निकले हुए शब्द वापस नहीं आते। अगर वहीं हम रिस्पेक्ट से बात करें, थैंक यू बोलें, सॉरी बोलें, अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, अप्रिशिएट करें सामने वाले को और कड़वे शब्द ना बोलें तो घर का माहौल अपने आप बदलने लगता है। तो क्या रोज भवानी स्त्रोत पढ़ना फायदेमंद हो सकता है? बहुत से साधक मानते हैं कि श्रद्धा और नियमितता से अगर इसे किया जाए
तो मेंटल पीस की अनुभूति होती है, इमोशनल स्ट्रेंथ फील होती है, कॉन्फिडेंस फील होता है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस होता है, बनने लगता है स्पिरिचुअल कनेक्शन। साथ ही अगर पूरा परिवार हफ्ते में एक बार साथ बैठकर प्रार्थना करे तो आपसी बॉन्डिंग भी मजबूत होने लगती है। लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, अगर परिवार में हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल या रिलेशनशिप से जुड़ी सीरियस प्रॉब्लम है तो उनके लिए सही कम्युनिकेशन और एक्सपर्ट एडवाइस लेना भी उतना ही जरूरी है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस प्रैक्टिकल एफर्ट्स का रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि एक सपोर्ट सिस्टम जरूर है। अब बात करते हैं भवानी स्त्रोत को पढ़ना कैसे है। सुबह या शाम आप स्नान करने के बाद शांत जगह पर बैठकर इसे कर सकते हैं। माँ भवानी का आपको ध्यान करना है, धीरे धीरे और साफ उच्चारण के साथ पढ़ें। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप साथ में प्ले करें, सिर्फ शब्द नहीं उनके मीनिंग को भी महसूस करना है। पाठ के बाद 5 मिनट शांत बैठकर मेडिटेट करने की कोशिश करें। पॉसिबल हो तो हफ्ते में एक दिन पूरा परिवार एक साथ बैठ के करें। भवानी स्त्रोत का असली रहस्य सिर्फ इसके शब्दों में नहीं है, बल्कि इसके संदेश को अपनी लाइफ में अपनाने में है। जो हमें ये सिखाती हैं उनको अपनी लाइफ में उतारने में है। जब घर में कंपैशन बढ़ता है, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन होती है, ईगो कम होता है, फैमिली मेंबर्स एक दूसरे का साथ देने लगते हैं और भगवान पर विश्वास बना रहता है, तब घर का वातावरण, घर का एनवायरनमेंट अपने आप ज्यादा पीसफुल, ज्यादा बैलेंस्ड और ज्यादा पॉजिटिव महसूस होने लगता है। याद रखें, माँ भवानी की कृपा का मतलब सिर्फ किसी चमत्कार का इंतजार करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर ऐसे गुण विकसित करना, अपने अंदर ऐसी क्वालिटीज लाना है जो आपके पूरे परिवार में खुशियां और शांति का कारण बने। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को भी लाइक करें।